अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप भी हर रोज सुबह उठने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं और निराश महसूस करते हैं? क्या आप हफ्ते के 7 दिन, पूरा महीना और पूरे साल ऐसे ही थके रहते हैं? वीकेंड पर आराम करते हैं लेकिन सोमवार को भी थका हुआ ही महसूस करते हैं। लंबी छुट्टी पर, वेकेशन पर जाने के बाद भी जब वापस लौटते हैं तब भी ऐसे ही थके रहते हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर थका हुआ नहीं है, बल्कि आपका मन थका हुआ है। 42 साल पहले वर्ष 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चलती का नाम जिंदगी। यह फिल्म अगर आज के दौर में बनती तो शायद इसका नाम होता थकावट का नाम जिंदगी, क्योंकि अब थकावट ही जिंदगी का दूसरा नाम बन गई है। एक नए सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या 20% से ज्यादा हो गई है जो हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। भारत में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। भारत में 48% लोग ऐसे हैं जो अक्सर खुद को थका हुआ, उदास और निराश महसूस करते हैं। सोचिए, भारत की लगभग आधी आबादी ऐसी है जो हर समय थके रहते हैं, निराश रहते हैं और उदास रहते हैं। तो क्या हमारा देश उदास और निराश लोगों का देश बनता जा रहा है? क्या थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है? ये वो लोग हैं जिन्हें प्रतिदिन 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है सुबह उठकर कि उनका शरीर थका हुआ है और उनके शरीर में जान ही नहीं है, उठने का मन ही नहीं करता, दफ्तर जाने का, काम करने का मन नहीं करता। हमारा समाज ऐसे लोगों को आलसी और कामचोर भी कहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग हर समय थका हुआ महसूस करते हैं वो असल में मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक थकान शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक समस्या है। अगर छुट्टियों के बाद दफ्तर जाते हुए, रोजमर्रा का कोई काम करते हुए या कई घंटे आराम करने के बाद भी आपको अपना हर काम थकाऊ और उबाऊ लगता है तो आपकी यह थकावट शारीरिक नहीं है, यह कुछ और है। यह थकावट मानसिक है और इस मानसिक थकावट के पीछे आपकी वो भावनाएं हैं जिन्हें आप खुलकर व्यक्त करने से डरते हैं, जिनके बारे में खुलकर किसी को आप बता नहीं सकते। अगर आप किसी को लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं, किसी बात को लंबे समय तक मन में रखते हैं, अगर आप खुद को बार बार भावुक होने से और खुद को रोने से अक्सर रोकने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर जो गुबार है अंदर, उसे आप बाहर नहीं आने देते, अगर आप हर बार अपने गुस्से को मन के अंदर ही दबा लेते हैं, अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों में खुद को अपमानित महसूस करते हैं और इस अपमान पर अक्सर चुप रहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाते, तो आपका हर समय थके रहना, थका हुआ महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। भावनाओं को व्यक्त करने की बजाय जब उन्हें दबाया जाता है तो इससे मानसिक अवसाद बढ़ जाता है और यही अवसाद हर समय की थकावट का सबसे बड़ा कारण होता है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि शारीरिक थकान कभी भी इंसान को परेशान नहीं करती। और आप अपने आप से भी पूछ के देखिएगा, जब आपको शारीरिक थकान होती है तो वो आपको परेशान नहीं करती। जब कोई मजदूर या किसान दिन भर खेतों में काम करके अपने घर लौटता है तो उसकी शारीरिक थकावट कुछ घंटों के आराम से दूर हो जाती है। वो इस थकावट के बाद भी खुश रहता है, उदास और निराश नहीं होता। जब आप जिम जाते हैं और लगातार वर्कआउट करते हैं और शरीर आपका टूटता है और शरीर में दर्द होता है, तब आप उदास और निराश नहीं होते। उस दर्द से भी आप अगले दिन ठीक हो जाते हैं और फिर से जिम जाते हैं। यह थकावट मांसपेशियों की होती है, लेकिन जो थकावट मानसिक होती है वो आराम करने से भी कभी नहीं जाती। आज आप एक हफ्ते क्या, एक महीने तक अपने दफ्तर मत जाइए, वेकेशन पर चले जाइए, कोई काम मत कीजिए, लेकिन इसके बाद भी जब आप वापस आएंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अब भी थके हुए हैं। और इसका कारण यह है कि आपने खुद को मानसिक रूप से शायद बांध कर रखा हुआ है। भारत में 60% लोग